तो मेरे दोस्त, छोटी छोटी कोशिशें ही इंसान के बड़े सपनों को सच करती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि समय और समझ दोनों एक साथ काम नहीं करते। अगर समय पर कोई समझ नहीं आता और समझ आने पर समय नहीं रहता तो दोनों बातें होती हैं। तो इसलिए हमें समय के साथ चलना और उसके साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कक्षा 10 की प्रश्नावली 1B के सवालों को। लेकिन उसके सबसे पहले हमें समझना ये है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। पहले इसको समझ लें, फिर चैप्टर पे आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, यानी रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं ये कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनको हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं? इसी को अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। तो ये जो संख्याएं होती हैं, ये जो है यहाँ पर दो सहभाज्य संख्याओं से मिलकर, जैसे A/B अगर लिखा गया है या कोई भी संख्या लिखी गई है, वो परिमेय संख्या होती है। लेकिन उसमें होना क्या चाहिए? ये तो आपका अंश है, अंश के रूप में, और ये क्या है? हर है। तो जिस भी संख्या के हर, यानी A क्या है? A तथा B दोनों ही पूर्णांक हैं। A तथा B दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं। तो यहाँ पे जो पूर्णांक संख्याएं A और B हैं, अगर उसको इस तरह से लिखा गया है फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में, तो ये अंश हो गया और ये हर हो गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन अगर B की वैल्यू 0 नहीं है, B इज इक्वल टू नॉट 0, B की वैल्यू 0 नहीं है, तभी यह परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। इसकी यही शर्त है कि B की वैल्यू यानी हर कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो वह संख्याएं क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, मान लीजिए जितने भी आप गिनती गिनते हैं, काउंटिंग करते हैं, तो काउंटिंग जो होती भी संख्याएं वहाँ मिलती हैं, आप 1 से लेकर 100 तक पढ़ते हो, या टेबल जो आप पढ़ते हो, ये गिनती जो आप पढ़ते हो ना, गिनती, इसमें जितनी संख्याएं आती हैं सब क्या हैं? सभी परिमेय संख्याएं हैं। सभी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे पहाड़ा जो आपने पढ़ा होगा, 2 यानी 1 से 20 तक, 30 तक, 40 तक जो भी पढ़ा होगा, ये सभी क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। अब सोचेंगे कि भाई परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन क्यों हैं, कैसे हैं? क्योंकि यहाँ तो A/B के रूप में था और B जो है 0 नहीं था। तो हम पहले से जानते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका एक ईश्वर होता है, यानी एक मान के चलेंगे। अगर यहाँ पे हमने लिखा है 5, तो इसका मतलब क्या होता है कि 5/1, 5/1। अब एक हर के रूप में अगर हो तो उसे कभी लिखा नहीं जाता। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो ये पूर्णांक संख्याएं A और B हैं, तो अगर इससे हम तुलना करते हैं, A/B से तुलना करते हैं, तो A की वैल्यू क्या हो गई? A की वैल्यू 5 हो गई। A बराबर 5 हो गया। B की तुलना करते हैं तो क्या हो जाता है? B की वैल्यू 1 हो गई। अब आप देख पा रहे होंगे कि B की वैल्यू 0 नहीं है यहाँ पे, इसीलिए यह 5 होगा, परिमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर होगा। ठीक है। तो कोई भी ऐसी संख्या जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हों और जिसका हर 1 से, मतलब 0 से अधिक हो, 0 से अधिक होगा, तो वह संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब हम नज़र डालते हैं कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो उसको भी हम लोग देखते हैं।
तो ये पता है कि ये परिमेय है या अपरिमेय है, तो हम अपरिमेय की बात अब करेंगे, अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर ये जो संख्याएं होती हैं, यहाँ पे वो जो पहली शर्त थी उसको पूरा नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5 तथा पाई, ये अंक ही है। तो यहाँ पर ये क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि ये उस शर्त को पूरा नहीं करती हैं, क्योंकि ये पूर्ण संख्याएं नहीं होती, पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। इसीलिए यह जो है क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। तो इसलिए आप आगे भी देखेंगे थोड़ा सा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पाई है, अब चिन्ह के रूप में है तो ये अपरिमेय होगा, इरेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर पाई का मान हम यहाँ पर 22/7 लिख दें, तो अब ये जो संख्या आएगी, यहाँ पर आप देखेंगे ए भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगी? यह इधर अपरिमेय है, इधर क्या है? अपरिमेय है, लेकिन यहाँ पे ये परिमेय हो जाती हैं, परिमेय संख्या। तो आप देख पा रहे हैं, अगर पाई जो होगा अगर चिन्ह के रूप में है तो अपरिमेय हो जाता है, लेकिन अगर 22/7 उसी का मान लिख दिया जाए तो ये परिमेय संख्या बन जाती है। तो इसके अलावा इसका और क्या मान हो सकता है? पाई का मान क्या होता है? तो 3.14, ये पाई का मान डेसिमल में होता है। तो क्या यह परिमेय संख्या है? तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। जब डेसिमल आपको हटाना होता है तो फ्रैक्शन में हो जाता है 314/100। तो यहाँ भी देखिए ये पूर्णांक और ये पूर्णांक, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाती है। लेकिन यहाँ पाई अपरिमेय होता है। पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अब आते हैं सवालों की तरफ। पहले सवाल को लेते हैं और उसके बाद आप समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि 3 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, सवाल बहुत ही छोटा है, लेकिन सिद्ध करना है। इसका आंसर भी आपको नहीं मिलेगा, सिद्ध करके बताना है कि एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या? 3 करड़ी में 3। तो हम क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे इसको तो इसके विपरीत मानेंगे, विपरीत मान के आप चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 3 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इतना आप लिखेंगे। तो यहाँ पर फिर आगे स्टेप में आप लिखें 3 करड़ी में 3 बराबर A/B। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ इसको परिमेय संख्या माना है, तो परिमेय संख्या का जो रूप होता है A/B के रूप में आप इसको लिख देंगे। ठीक है, आप क्या करते हैं कि यहाँ लिखते हैं जहाँ A तथा B क्या है? सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक,
बी, जहाँ ए और बी सहभाज्य संख्याएं हैं और बी बराबर नॉट जीरो, बी इक्वल टू नॉट जीरो, यानी बी जीरो यहाँ पे नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो ये पूर्णांक है इसको इधर लाते हैं तो ये हो जाता है करड़ी में 3 बराबर ए बटे 3b। अब आप देखेंगे कि ए बटे जो 3b में ये और 3b क्या है, पूर्णांक। देखेंगे दायां पक्ष में ए कामा 3b पूर्णांक संख्याएं हैं। अतः ए बटे 3b परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि अगर ये पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या है। इसी प्रकार बायां पक्ष करड़ी में 3 भी परिमेय संख्या है। ठीक, जो कि संकल्पना का विरोधाभास है। जो आपने माना है कि 3 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि ए बटे 3 भी जो है परिमेय संख्या है, तो उसके बराबर ही तो यहाँ पे करड़ी में 3 है, इसको भी तो परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन क्या करड़ी में 3 परिमेय संख्या है? नहीं। तो इसलिए आपको लिखना पड़ेगा कि बायां पक्ष करड़ी में 3 भी परिमेय संख्या है, जो कि संकल्पना का विरोधाभास है। क्या है? विरोधाभास है। अतः सिद्ध होता है कि 3 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आप इस सवाल को लगाएंगे और ऐसे प्रूफ करके आप बताएंगे और तब जाके आपको नंबर मिलेगा। यहाँ पे लिखना बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन समझ के लिखना और सब कुछ डिफाइन करके बताना बहुत अच्छा रहता है। तो आज पहला सवाल आपके सामने था। आप अगली बार मिलते हैं दूसरे सवाल को लेकर के अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।